कृष्ण भगवान की जय। अब आप सभी से निवेदन है, उत्सव बहुत हो गया, बहुत नृत्य किया आपने, अब अपने स्थान पर शांति के साथ बैठें और भगवत कथा श्रवण करें। सभी माताएं, सभी भाई, सभी छोटे छोटे से बालक बालिकाएं अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में महारास किया। महारास के साथ होली उत्सव भी ब्रजभूमि में मनाया गया। बड़ा सुंदर रास ब्रजभूमि में कन्हैया ने संपन्न किया और इस तरह से भगवान कृष्ण ने 11 वर्ष 6 माह तक वृंदावन में निवास किया। और 11 वर्ष 6 माह की अवस्था में भगवान कृष्ण ने पूतना का वध किया, सक्टासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा और भी बहुत से भयंकर राक्षसों का भगवान कृष्ण ने वध किया। बड़े बड़े राक्षसों को मारा। गोवर्धन पर्वत की महिमा का विस्तार प्रभु ने किया। इंद्र के विमान को समाप्त करके कालिया मान मर्दन किया। माखन लीलाएं की, बाल लीलाएं की और साथ साथ फिर भगवान कृष्ण ने ब्रजभूमि में ही रास लीला भी संपन्न की। आप सभी से निवेदन है, शोर ना करें, शोर ना करें, अपने स्थान पर बैठे सभी लोग। माताएं भी शांत रहें। मैं जानती हूं गर्मी बहुत है, पर थोड़ी शांति का परिचय दें। और बच्चों से निवेदन है, बेबी शांति से बैठे, शांत रहें, शांति बनाए रखें, शोर ना करें, भगवत कथा सुने और शांति बनाए रखें। बस भगवान कृष्ण ने अनेक सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रजभूमि में संपन्न की। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं प्रभु की हुई। 11 वर्ष 6 माह तक कृष्ण यशोदा रानी के भवन को आलोकित करते रहे, किंतु यह आलोक मधुपुरी जाने वाला था, मथुरा जाने वाला था। और मथुरा से लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी महाराज आए। कंस ने अक्रूर जी को भेजा। कंस ने अब तक बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, बहुत बड़े बड़े राक्षस, और फिर अंत में अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर किसे कहते हैं? आ मतलब नहीं है, क्रूर मतलब क्रूरता, इसके भीतर क्रूरता नहीं है, वो अक्रूर है। अभी तक कंस ने जितने भी राक्षस भेजे थे वे सब क्रूर थे। पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त, बकासुर, वत्सासुर, धैनुकासुर, कागासुर, व्योमासुर, प्रलंबासुर आदि। लेकिन जब कृष्ण के सामने क्रूर नहीं चल पाए तो कंस जान गया कि कृष्ण के सामने यदि कृष्ण को जीतना है तो क्रूरता से नहीं, कृष्ण को अक्रूरता चाहिए। जब क्रूरता काम नहीं आई तो कंस ने अक्रूर जी को भेज दिया। अक्रूर जी पहुंचे, मैया यशोदा से मिले, नंद बाबा से मिले और मैया यशोदा एवं नंद बाबा से अक्रूर जी ने कहा कि कंस ने कृष्ण को अपनी रंगशाला देखने के लिए मथुरा से ब्रज बुलाया है। मैया यशोदा ने कहा कि मैं कन्हैया को नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरा कन्हैया यदि एक बार गया तो वो लौट के आने वाला नहीं है, इसलिए मैं अपने कन्हैया को कहीं नहीं जाने दूंगी, मैया यशोदा बोली। और उस समय जब मैया यशोदा ने कहा कि मैं कन्हैया को कहीं नहीं जाने दूंगी, भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, मैया यशोदा नहीं मानी। फिर भगवान कृष्ण के साथ साथ नंद बाबा ने समझाया, मैया नहीं मानी। अंत में मैया यशोदा की बुद्धि को भगवान कृष्ण ने भ्रमित कर दिया, सोच विचार में डाला। मतलब यशोदा मैया सोच रही हैं कि मैं कन्हैया को जाने दूं या ना जाने दूं, मैं कन्हैया को भेजूं या ना भेजूं।
मैं क्या करूं क्या ना करूं। और यहाँ रथ पर अक्रूर जी के साथ कुछ ग्वाल बाल, नंद बाबा, भगवान कृष्ण, बलराम जी बैठे और इन्होंने मथुरापुरी की ओर प्रस्थान किया। और आज कृष्ण के वियोग में मैया यशोदा की स्थिति कैसी हो गई। मैया यशोदा पागल सी हो गई। जो गाय, जो बैल, जो पशु, जो पक्षी, जो मनुष्य मथुरा की ओर जाते दिखाई देते, कोई सुने या ना सुने, कोई रुके या ना रुके, मैया रोकती और कहती मेरा संदेशा देवकी को दे देना। और मैया यशोदा की नेत्रों से आंसू बहते, कृष्ण के लिए तड़पती मैया यशोदा, रोती मैया यशोदा, यमुना के तट पर जाकर के बैठी रहती। जो भी पशु पक्षी दिखते, जो भी मनुष्य दिखते, बस एक ही बात कहती कि मेरा संदेश देवकी को देना। और मैया यशोदा कहती थी संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। प्रातः ही उठत तुम्हारे सुत को, जावे संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। कोई सुने या ना सुने, कोई रुके या ना रुके, मैया रोकती और कहती कि मेरा संदेश देवकी को दे देना। देवकी से कहना कि तुम्हारा लल्ला सुबह उठता है और उठ करके सबसे पहले उसे माखन रोटी चाहिए, माखन रोटी खिला देना। जब स्नान, जब उपटन लगाने की, तेल आदि लगाने की बारी आती है तो लाला कहता है कि मुझे दही दो, दही खिला देना, तेल उपटन लगा देना। और जब स्नान कराने की बारी आती है तो कहता है मिश्री दो, मिश्री दे देना, स्नान करा देना। और जब वस्त्रादि पहनाने की बारी आती है, तैयार होने की बारी आती है तो लाला कहता है दूध दो, दूध दे देना और तैयार कर देना। मेरा लाला जो जो मांगे, मेरा लाला जैसे जैसे मांगे, आप वो सब देते जाना, मना मत करना, रोकना मत। सारी गोपिकाएं भी भगवान कृष्ण के वियोग में विलाप करती थी। मैया यशोदा की स्थिति पागलों की तरह हो गई थी। कन्हैया के वियोग में दिन रात मैया यशोदा रोती रहती थी। और मैया यशोदा की कौन कहे, ब्रज की गौएं कन्हैया के लिए रोती थी, ब्रज की गोपियां रोती थी, ग्वाले रोते थे, यहां तक कि ब्रज के पत्तों में कन्हैया के जाने का शोक नजर आता था। बड़ी दयनीय स्थिति हो गई थी ब्रजभूमि की। और जो राधा रानी थी, जो कृष्ण की हिलादनी शक्ति थी, जब कृष्ण मथुरा गए तो राधा रानी को चंद्रमुखी कहा जाता था। राधा रानी चंद्रमुखी थी, लेकिन कृष्ण के वियोग में राधा रानी कैसी हुई। बड़ा सुंदर भाव किसी कवि ने लिखा, सूख कर कांटा हुआ तन, था बिकल बेहाल मन, बाल बिखरे सुस्त थे, मुरझा हुआ था विधु बदन, वह निकलती आह थी, आंख आंसू से भरी, बसन
अस्त व्यस्त थे, थी दुखलता पूरी हरी। बड़ी दयनीय स्थिति, सूख कर काटा हुआ थन, था बिकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ था बिदु बदन। निरंतर राधा रानी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती रहती थी। वियोग की वेदना में निरंतर राधा रानी जलती रहती थी। बड़ा वियोग था। लोग कहते हैं कि कृष्ण यदि राधा रानी से प्रेम करते थे तो कृष्ण उन्हें छोड़ के क्यों गए, और जब छोड़ के गए तो वापस आ भी तो सकते थे, या राधा रानी को अपने साथ ले जा भी तो सकते थे। पर मुझे आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति क्या अपने हृदय के बिना जीवित रह सकता है? यदि हमारे शरीर से, यदि आपके शरीर से आपके हृदय को अलग कर दिया जाए तो आप जिंदा रह पाओगे? नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने हृदय के बिना जीवित नहीं रह सकता। गर्ग संहिता कहती है, भागवत में तो राधा नाम आया ही नहीं। भागवत में वेद व्यास जी ने राधा शब्द नहीं लिखा, राधा के स्थान पर राधशा आया है, आराधिका आया है। आराधिका मतलब जो आराधन के योग्य हो, राधसा मतलब जो पूजन के योग्य हो, पर राधा शब्द नहीं आया। पर गर्ग संहिता में राधा रानी के वियोग वेदना का वर्णन, वियोग व्यथा का वर्णन किया गया। और राधा रानी कृष्ण से भिन्न नहीं थी। ये तो लोगों को एक दिखाने के लिए बता दिया गया कि राधा गोकुल में है, कृष्ण मथुरा में है, दूरी है दोनों के बीच में, बड़ी वियोग की वेदना है। पर देखा जाए तो राधा और कृष्ण भिन्न नहीं है। कृष्ण के हृदय का नाम है राधा, कृष्ण की हिलादनी शक्ति है राधा, कृष्ण की अहिलादनी शक्ति है राधा। यदि राधा को कृष्ण से अलग कर दिया जाए, भिन्न कर दिया जाए, तो कृष्ण कुछ भी नहीं है। कृष्ण का हृदय है राधा। और ये बात तो आप सब भी अच्छी तरह से जानते हो कि अपने हृदय के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, कोई जीवित नहीं रह सकता। और आप सब जानते हो कि राधा रानी को कृष्ण का हृदय हिलादनी शक्ति, अहिलादनी शक्ति कहा जाता है। तो कृष्ण के हृदय का, कृष्ण की हिलादनी शक्ति का, कृष्ण की अहिलादनी शक्ति का नाम है श्री राधा। राधा रानी की वियोग वेदना का वर्णन भी किया गया, मैया यशोदा की वियोग वेदना का वर्णन भी किया गया। भगवान कृष्ण चले गए मथुरा, भगवान कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, सभी रो रहे हैं। भगवान कृष्ण मथुरा पहुंचे, लेकिन मथुरा पहुंचने से पहले जो अक्रूर जी हैं, जो कन्हैया को लेने के लिए आए, अक्रूर जी भगवान कृष्ण के भक्त थे। और अक्रूर जी भगवान कृष्ण को अपना भतीजा मानते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण अक्रूर जी को काका जी कहते थे। अक्रूर जी रथ पर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि कन्हैया मुझे इतने प्यार से काका जी कहता है, और मैं अपने इतने छोटे से कन्हैया को उस दुष्ट कंस के पास मरवाने के लिए ले जा रहा हूं, मैं कितना दुष्ट हूं। अक्रूर जी इसी चिंता में डूबे हैं। भगवान कृष्ण अक्रूर जी की वेदना को समझ गए, इसलिए जब यमुना मैया पड़ी तो रथ को रोका गया। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए जल के भीतर गए, और जब अक्रूर जी जल के भीतर गए तो भगवान कृष्ण ने अपनी माया दिखाना शुरू किया। भगवान कृष्ण भी जल के भीतर पहुंच गए। अक्रूर जी जल से बाहर निकले, देखा तो कन्हैया रथ पे है। फिर जल के भीतर गए, देखा तो कन्हैया जल के भीतर है। फिर बाहर आए तो कन्हैया रथ पे है। फिर भीतर गए तो कन्हैया यमुना के अंदर है। फिर बाहर, फिर भीतर, फिर बाहर, फिर भीतर। अक्रूर जी समझ गए कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, हमारा कन्हैया ब्रह्म है। इस तरह से अक्रूर जी के भ्रम को भगवान कृष्ण ने यमुना के भीतर दर्शन दे करके दूर किया। अब भगवान कृष्ण मथुरा पहुंचे, पर कंस को मारने के हैं 5 दिन, इसलिए 4 दिन मथुरा के बाहर एक बगीचे में भगवान कृष्ण रुके। 5वें दिन भगवान कृष्ण वहां से आगे बढ़े, और जब भगवान कृष्ण आगे बढ़े तो भगवान कृष्ण सारे मथुरा में घूम रहे हैं।
मथुरा के छोटे छोटे से बच्चे भगवान कृष्ण के पास आ गए। किसी ने कृष्ण का कुर्ता पकड़ा, किसी ने कृष्ण की धोती पकड़ी, किसी ने कृष्ण का पीतांबर पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने कंधा पकड़ा, किसी ने कमर पकड़ा, और सब कह रहे हैं कृष्ण हमारे यहाँ चलो, कृष्ण हमारे यहाँ चलो। भगवान कृष्ण बोले कि मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा, पर सारी मथुरा में घूमूंगा। मथुरा की छत से देवियां देख रही हैं कि कितना सुंदर है कन्हैया। सब कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं और हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की कहते हुए सारे मथुरा में कन्हैया के मित्र घूम रहे हैं, और मथुरा में जो मित्र बने हैं वे भी घूम रहे हैं। कंस की नगरी में कृष्ण के जय जयकारे गूंज रहे, कृष्ण के जयकारे हो रहे। और फिर भगवान कृष्ण को बहुत से लोग मिले। सबसे पहले अंगराग लेपन ले जाने वाली स्त्री जिसका नाम था कुब्जा, कुब्जा नाम की दासी थी जो कंस को अंगराग का लेपन करती थी, वो जा रही थी। भगवान कृष्ण ने कुब्जा को देखा तो देखते ही बोले, अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? अब कुब्जा कुरूप थी। कुब्जा ने कहा, अरे बालक मैं तो कुरूप हूं, और मुझ जैसे कुरूप को सुंदरी कह करके क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? तब भगवान कृष्ण कुब्जा के पास में आए, उसकी ठोड़ी में यहाँ पर हाथ रखा और उसके पैर के अंगूठे पर अपना पैर रखा और कहा कि अरे मैया तू तो बड़ी ही सुंदर है, और धीरे से झटका मार दिया। और जैसे ही झटका लगाया कुब्जा की कुरूपता समाप्त हो गई और कुब्जा को अपूर्व सौंदर्य, परम सुंदरता भगवान कृष्ण ने प्रदान की। और फिर भगवान कृष्ण के अंगों में अंगराग लेपन करती है कुब्जा, अंगराग का लेपन किया। अब भगवान कृष्ण आगे बढ़े तो कंस के राज्य का मिला दर्जी, दर्जी ने भगवान कृष्ण का वस्त्रों से श्रृंगार किया। आगे बढ़े तो मिला माली, माली ने भगवान कृष्ण का फूलों से श्रृंगार कर दिया। और फिर मिला धोबी, धोबी दुष्ट था। भगवान कृष्ण समझ गए ये वही धोबी है जिसने त्रेता में सीता की पवित्रता पर उंगली उठाई थी, सीता को कलंकित किया था। इसलिए भगवान ने धोबी को खूब मारा, बहुत दंड दिया, धोबी को दंड दिया। कुब्जा को दर्शन दिए, माली से मिले, दर्जी से मिले, धोबी को मारा। अब आगे बढ़े तो फिर मिला कुबलिया पीड़ नाम का हाथी जिसे शराब पिला दी गई थी। उस हाथी ने भगवान कृष्ण को अपनी सूंड में लपेट लिया। भगवान कृष्ण उसकी सूंड से उतरे, चार पैरों के बीच में आकर के बैठे और फिर धीरे से उसकी पूंछ पकड़ के उसे 100 हाथ पीछे खींचा, घुमा करके फेंका, कुबलिया पीड़ भी मारा गया। अब भगवान कृष्ण आगे बढ़े, कंस की रंगशाला के द्वार पर 2 मल्ल खड़े हुए हैं, एक का नाम था चाणूर और दूसरे का नाम था मुष्टिक। इन दोनों ने कन्हैया का रास्ता रोका, रुको तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, इतने बड़े मल्ल हो पर इतना भी नहीं जानते कि युद्ध का नियम है, युद्ध तो बराबरी के लोगों में होता है और हम तो बालक हैं। इन्होंने कहा तुम बालक दिखते अवश्य हो पर बालक हो नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा यह युद्ध अधर्म का है, मैं नहीं करूंगा। चाणूर मुष्टिक बोले, धर्म का हो या अधर्म का, करना तो पड़ेगा। चाणूर ने भगवान कृष्ण को खींचा, मुष्टिक ने बलराम जी को खींच लिया और तब भगवान कृष्ण ने चाणूर और मुष्टिक का वध किया। चाणूर और मुष्टिक का वध करके कंस की रंगशाला में प्रवेश किया। और जब भगवान कृष्ण रंगशाला में पहुंचे तो जो लोग कन्हैया को जिस रूप में देखना चाह रहे थे उसी रूप में देख रहे थे। बाबा वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरहा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो असताम क्षितिभुजाम शास्त्रा स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पते विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृषणीनाम पर देवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। भगवान कृष्ण जब रंगशाला में पहुंचे तो जो लोग कृष्ण को जिस रूप में देखना चाह रहे थे उसी रूप में दिख रहे थे। मल्ला नाम, जो बड़े बड़े मल्ल बैठे थे
भगवान कृष्ण उन्हें असनिर्नृणाम वज्र की तरह कठोर दिख रहे थे, मल्लों को वज्र की तरह कठोर दिख रहे हैं। और जो गोपियां थी उन्हें कामदेव की तरह सुंदर दिख रहे थे। और फिर जो राजा थे, दुष्ट राजा, उन्हें श्रेष्ठ दंड देने वाले प्रजापालक राजा की तरह दिख रहे थे। अच्छे नागरिकों को एक श्रेष्ठ राजा की तरह दिख रहे थे। योगियों को महायोगी, महायोगियों को योगेश्वर कृष्ण दिखाई दे रहे थे। यदुवंशियों को सगे संबंधी की तरह, किसी को मामा, किसी को चाचा, किसी को भाई, किसी को मित्र, बुजुर्गों को पुत्र की तरह, पौत्र की तरह, परपौत्र की तरह कृष्ण दिख रहे थे। श्री हरि के भक्तों को चतुर्भुज रूप धारण किए हुए नारायण दिख रहे थे। पर कंस को कैसे दिख रहे थे? बाबा जी लिखते हैं, मृत्युर्भोज पति विराट विदुषाम। कंस को मृत्यु की तरह, काल की तरह दिख रहे। और कंस ने आज जब इतने समीप से, इतने पास से अपने काल को देखा तो कंस पागल सा हो गया। कंस कह रहा है, नंद बाबा को मार डालो, वसुदेव को बंदी बनाओ, कृष्ण बलराम का वध कर दो। भगवान कृष्ण बोले, अरे मूर्ख, वध तो तेरा होना है। कंस 21 फुट ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। एक छलांग लगाई, कंस के दाईं ओर भगवान कृष्ण आके बैठे। दूसरी छलांग लगाई, कंस की बाईं ओर बलराम जी आके बैठे। उसके बालों को झंझोड़ा, उसे खूब दंड दिया और 21 फुट ऊंचे आसन पर जब नीचे पृथ्वी पर फेंका तो कंस मारा गया। कंस की मृत्यु हुई। और कंस को मार करके भगवान कृष्ण ने कहा, अरे 11 वर्ष 6 माह के बाद मामा से मिलने आया था, पर मामा तो मर गए। कंस को मार करके प्रभु ने अपने उस वाक्य का पुनः उद्घोष किया कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूं और दुष्टों का नाश करता हूं। इस तरह से भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस की वध के पश्चात भगवान कृष्ण ने कारागार से देवकी और वसुदेव जी को मुक्त कराया। उग्रसेन जी महाराज जो कंस के पिता थे, वे भी कारागार में थे, उन्हें भी मुक्त किया। और फिर देवकी और वसुदेव ने कंस भगवान कृष्ण से मुलाकात की। और फिर देवकी और वसुदेव ने कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण और बलराम जी को सांदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा। क्योंकि मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा। सभी के जीवन में शिक्षा का होना जरूरी होता है। सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। भगवान कृष्ण योगेश्वर थे, क्या जरूरत थी उन्हें पढ़ने की? जो स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, जो स्वयं वेद हैं, जो स्वयं शास्त्र हैं, जो स्वयं उपनिषद हैं, जो स्वयं पुराण हैं, ऐसे कृष्ण को क्या जरूरत थी पढ़ने की? पर कृष्ण भी पढ़ने के लिए गए। त्रेता युग में भी जब राजा दशरथ जी ने देखा कि हमारे चारों पुत्र बड़े हो गए हैं, तो उन्हें भी पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा। और बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई, अल्प काल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। राम जी भी वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए गए।
भगवान कृष्ण सांदीपन के गुरुकुल में गए, 64 दिनों में शस्त्र और शास्त्र विद्या से निपुण हुए। तो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करके भगवान कृष्ण ने हम सभी को ये उपदेश दिया है कि मानव जीवन का एक अभिन्न, एक महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित ना रखें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें लिखाएं, उन्हें शिक्षा दें। और आज की एक बहुत 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 ज्यादा कहना चाहिए समस्या है फेसबुक, व्हाट्सएप। बच्चे बहुत चलाते हैं, मम्मी पापा से कहते हैं कि हम होमवर्क कर रहे हैं और 4 घंटे तक उनका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता। मम्मी पापा को चाहिए कि जब तक बच्चे होमवर्क करें उनका फोन, उनका लैपटॉप, उनका कंप्यूटर उनसे अलग कर दिया जाए, फेसबुक और व्हाट्सएप ना चलाएं। फिर देखना 4 घंटे की कौन गए, 1 घंटे भी नहीं लगेगा और उनका होमवर्क पूरा हो जाएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप बुरी चीज है। यदि विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है तो विज्ञान अभिशाप भी है। ये चीजें मनोरंजन के लिए बनाई हैं, पर आज हम देखते हैं कि युवक और युवतियां व्हाट्सएप और फेसबुक में इस तरह से लीन हो जाते हैं कि वे माता पिता को समय नहीं देते। जितना समय वे पढ़ाई में नहीं देते उतना समय फेसबुक में देते हैं। फेसबुक की तरह अपनी जीवन की बुक में, पाठ्यक्रम में, अपने विद्यालय और कॉलेजों की बुक में यदि समय देना शुरू कर दोगे तो आईपीएस और आईएएस बन जाओगे, इंजीनियर और डॉक्टर बन जाओगे, कुछ अच्छा बन जाओगे। पर फेसबुक और व्हाट्सएप में समय दोगे तो गड़ जाओगे, कुछ नहीं बन पाओगे। इसलिए माताओं से, पिताजी जो यहाँ बैठे हैं, माता और पिता, मम्मी पापा, उनसे भी निवेदन, जो टीवी पे देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि बच्चे व्हाट्सएप चलाएं, फेसबुक चलाएं, चलाने दो। ज्यादा बुरी बात भी नहीं है, पर इतना भी नहीं कि वे दिन भर व्हाट्सएप और फेसबुक में लगे रहें। बच्चे रात के 8 बजे से जो शुरू होते हैं तो सुबह के 3 बज जाते हैं, उनका फेसबुक बंद नहीं होता, वे ऑनलाइन रहते हैं, वे चैट करते रहते हैं। इन सभी से दूर रखना चाहिए। तो सबसे ज्वलंत समस्या बच्चों की फेसबुक, व्हाट्सएप, उनके परसेंट कम होते हैं। क्यों? फेसबुक से। एक बार परसेंट कम हो जाए चलेगा, पर फेसबुक चलाना बंद नहीं करेंगे। पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो तो अपने आप पता नहीं क्या बन जाओगे, पर फेसबुक चलाओगे तो कुछ बनोगे नहीं, गड़ और जाओगे। जितना बड़े थे उतना भी गड़ जाओगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सब ना करें, अध्ययन करें, पढ़ाई करें। और माता पिता से निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाई करने में सहायता करें और कराने में भी सहायक बने। माता पिता भी अपने बच्चों को समय दें। आज इस फास्ट युग में इतनी तेजी है हमारे समाज में कि माता पिता बच्चों को समय ही नहीं दे पाते। तो मेरा निवेदन है कि बच्चों को समय दें, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें लिखाएं, उन्हें शिक्षा से वंचित ना रखें, उन्हें शिक्षित बनाएं। ये मैं माता पिता से करवद्ध निवेदन करती हूँ। तो भगवान कृष्ण को सांदीपन गुरुजी के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेजा गया। भगवान कृष्ण सांदीपन गुरुजी के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए गए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। माताओं से निवेदन है, शोर ना करें, कुछ काम हो रहा होगा अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान का भजन करें। पर निवेदन ये है कि अपने स्थान से कोई खड़ा नहीं होगा, कोई नाचेगा नहीं, सब बैठे रहेंगे, सिर्फ ताली बजाएंगे। माताओं से भी निवेदन है, खड़ी नहीं होंगी नाचने के लिए। पुरुषों से भी निवेदन है, नाचने के लिए खड़े नहीं होंगे, बैठे बैठे सिर्फ भजन करें। भजन में मेरा सहयोग दे। प्रभु के नाम का कीर्तन मात्र 2 पल के लिए। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।
हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। 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 राजा राम 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 राजा राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता 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 राम राम राम। राजा राम 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 राजा 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 राम राम। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण ने 64 दिनों में शस्त्र और शास्त्र विद्या ग्रहण की। भगवान कृष्ण को मथुरा का राज्य सौंपा गया। भगवान कृष्ण के मंत्री बने उद्धव जी। और फिर भागवत जी के दसम स्कंद के 46वें एवं 47वें अध्याय में 46वें अध्याय में 49 श्लोकों में और 47वें अध्याय में 69 श्लोकों में कुल 118 श्लोकों में उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन किया गया है। उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन आया है। उद्धव जी ब्रज में गोपिकाओं को निराकार और निर्गुण ब्रह्म का पाठ पढ़ाने के लिए गए थे। पर जो उद्धव जी गोपिकाओं को शिक्षा देने गए थे वे उद्धव जी गोपिकाओं के नाम का जय जयकार करते हुए वापस आते हैं। भगवान कृष्ण ने भेजा था 2 दिन के लिए। उद्धव जी 19 महीने ब्रज में रहे। याद आने पर जब मथुरा लौटे भगवान कृष्ण बोले आप तो बड़े जल्दी आ गए। तब उद्धव जी ने कहा कि कृष्ण आपने ही कहा था कि आज जाओ कल आ जाना, तो मैं कल गया था और आज आ गया। 19 महीने ब्रज में रहे पर भूल गए कि मैं 19 महीने रह के आया हूं। सोच रहे हैं आज गया था, कल गया था और आज वापस हो गया। तो भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि एक बार यदि व्यक्ति भक्ति रंग में डूब जाए तो डूबता ही जाता है और अपनी सुध बुध खो बैठता है। व्यक्ति को अपने समय का भी ज्ञान और भान नहीं रहता, इसलिए भक्ति करना चाहिए। तो भागवत जी के दसम स्कंद के 46 में 47 में अध्याय में
एक जगह 49 श्लोकों में और एक जगह 69 श्लोकों में, इस प्रकार से 118 श्लोकों में उद्धव जी की ब्रज यात्रा का वर्णन किया गया है। आगे कथा आती है कि भौमासुर नाम का एक राक्षस था जो 20,000 कन्याओं से विवाह करना चाहता था। ध्यान रहे, व्यक्ति का यदि धन चोरी हो जाए तो कोई बात नहीं, यदि ज्ञान है तो व्यक्ति धन फिर से अर्जित कर सकता है। व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए तो लगता है कुछ चला गया है, पर यदि व्यक्ति का चरित्र गिर जाए तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। एक बड़ा सुंदर सा कोटेशन है इंग्लिश में कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। धन गया, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया, कुछ गया, पर यदि व्यक्ति का चरित्र गिर जाए तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि रावण को राम ने नहीं मारा, सीता जैसी देवी के ताप ने और श्राप ने और तेज ने रावण को मारा। रावण के 10 सिर गए पर नारी के साथ, सीता जैसी देवी के ताप से रावण की मृत्यु हुई। रावण को राम ने नहीं मारा। तो यदि व्यक्ति का चरित्र गिर जाए तो सर्वनाश हो जाता है। इसलिए व्यक्ति का चरित्र सही होना चाहिए, चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए। भौमासुर नाम का असुर 20,000 कन्याओं से विवाह करना चाहता था। 16,100 कन्याएं कारागार में बंदी बना करके उसने रखी हुई थी। तब भगवान कृष्ण भौमासुर के नगर, जिसका नाम था प्रागज्योतिषपुर, पहुंचते हैं और साथ में अपनी पत्नी देवी सत्यभामा को ले गए। पर सत्यभामा को क्यों ले गए? क्योंकि सत्यभामा पूर्व जन्म में पृथ्वी थी और इन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जब मैं चाहूं तब उसकी मृत्यु हो। तो भौमासुर नाम का असुर उत्पन्न हुआ। भगवान कृष्ण और भौमासुर का भयंकर युद्ध हुआ। अंततः देवी सत्यभामा के मुख से निकल पड़ा कि हे भगवान, आप इस दुष्ट का वध करें। और भगवान कृष्ण ने भौमासुर का वध किया। अब भगवान कृष्ण उन 16,100 कन्याओं के पास पहुंचे जो कारागार में बंदी बनी हुई थी। तब वे कन्याएं भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, भूयात् पतिरयं मह्यं धाता तदनु मोदताम इति सर्वा पृथक कृष्णे भावेन हृदयं दधु। हम इस कारागार में अवश्य थे, तब पर ब्रह्मा से प्रार्थना करते थे कि कृष्ण हमें पति के रूप में प्राप्त हो। क्योंकि हे कृष्ण, यदि हम घर जाएंगे तो माता पिता कहेंगे ये भौमासुर के साथ रही है, ये अपवित्र है। पर प्रभु, ये तो आप जानते हैं कि हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं। भगवान, हमारे पास 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग है गलत रास्ते पर चले जाना, मतलब वैश्यावृत्ति अपना लेना, और दूसरा रास्ता है आत्महत्या कर लेना। इसलिए हे भगवान, आप हमें स्वीकार कर लें। तब भगवान कृष्ण ने उन 16,100 कन्याओं के चरित्र की रक्षा के लिए और उनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें स्वीकार किया। उन 16,100 कन्याओं को पालकी में बिठा करके द्वारिकापुरी भेजा, जिसे हम कहते हैं कि प्रभु के 16,100 विवाह हुए और 8 प्रभु के मुख्य रूप से विवाह हुए। मैया सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा, मित्रविंदा, सत्या, ये 7 प्रभु की मुख्य रूप से पटरानियां थी। और प्रभु की 8वीं पटरानी है भगवती रुक्मणी, जो प्रभु की प्रमुख, सबसे प्रिय और सबसे प्यारी पटरानी है मैया रुक्मणी। तो प्रभु के 16,108 विवाह माने जाते हैं। 16,100 रानियां थी जिन्हें भगवान कृष्ण ने शरण दी और 8 प्रभु की पटरानियां थी। तो विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की पुत्री का नाम देवी रुक्मणी था। महाराज भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ कराना चाहते थे। रुक्मणी भैया के 5 भाई थे, जिसमें से 4 चाहते थे कि हमारी बहन रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ ही हो।
लेकिन रुक्मणी मैया का पहला भाई था जिसका नाम था रुक्मी, वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ होना चाहिए, क्योंकि शिशुपाल उसका मित्र था। उसने बिना पूछे, रुक्मणी की कोई मर्जी नहीं थी, बिना पूछे रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय किया। बारात आने में केवल 2 दिन थे, तब मैया रुक्मणी ने 7 श्लोकों में भगवान कृष्ण को पत्र लिखा। सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथों वह पत्र भगवान कृष्ण तक पहुंचाया। पहले श्लोक में रुक्मणी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थ लाभो त्वय्यच्युता विसति चित्तमपत्तपं मे। पहले श्लोक में लिखा, हे कृष्ण, मैंने आज तक आपको देखा नहीं कि आप कैसे हैं, पर मैंने आपके गुणों को सुना है कि आपके गुण बहुत सुंदर हैं, और मैंने यह भी सुना है कि तीनों लोगों में आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। और जब से ये सुना है, मैंने आपके गुणों को सुना है, आपकी सुंदरता को सुना है, तो आपके गुण मेरे कानों के द्वारा हृदय में समा गए हैं। और जब से हृदय में समाये हैं, हरतोंग तापम, मेरे अंग प्रत्यंग का कष्ट दूर हो गया। भगवान ने पूछा, जब कष्ट दूर हो गया तो पत्र क्यों लिख रही हो? मैया रुक्मणी ने कहा, स्वरूप को, गुणों को सुनने मात्र से जब कष्ट दूर हुआ है। हे कृष्ण, जब मैं आपको देखूंगी तो अखिलार्थ लाभ हो, मुझे परम लाभ की प्राप्ति होगी, इसलिए हे भगवान, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। दूसरे श्लोक में ये लिखा, हे कृष्ण, मेरा आपसे निवेदन है, हे भगवान, आप सोच रहे होंगे कि जब मैं रुक्मणी को चुराऊंगा तो रुक्मणी राजमहल में माँ और बहनों के बीच में पहरे के भीतर होगी, तो मुझे पहरेदारों को मार करके सबके सामने से रुक्मणी को चुनाना होगा। पर हे प्रभु, हमारे कुल की ये परंपरा है कि विवाह के पहले विवाही जाने वाली कन्या को उसकी कुल देवी के दर्शन के लिए ले जाते हैं। तो जब मैं अपनी कुल देवी माता गिरिजा के दर्शन के लिए जाऊं तो आप मुझे चुरा लेना। तीसरे श्लोक में लिखा कि हे कृष्ण, आप गुणवान हैं, आप धनवान हैं, आप परम सुंदर हैं, आपसे ज्यादा गुणवान, आपसे ज्यादा सुंदर संसार में और कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी कन्या होगी जो विवाह योग्य समय आने पर आपको अपने पति के रूप में प्राप्त ना करना चाहे? मैं भी यही चाहती हूँ। चौथे श्लोक में रुक्मणी मैया लिखती हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार से सिंह का भाग सियार आकर के स्पर्श कर जाते हैं, उसी प्रकार से मैं नहीं चाहती कि शिशुपाल या अन्य और कोई राजा भी तनिक भी आकर के मेरा स्पर्श करे, क्योंकि मैं अपना सर्वस्व आपको मान चुकी हूँ। 5वें श्लोक में मैया रुक्मणी लिखती हैं कि हे कृष्ण, आपका और मेरा संबंध एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतरों का संबंध है। 6वें श्लोक में लिखा, हे भगवान, बचपन से लेकर के आज तक यदि मैंने पूजन पाठ यज्ञ जब तक किया है और उनका यदि मुझे फल मिलना हो तो फल के रूप में मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। और 7वें श्लोक में लिखा कि हे कृष्ण, जिन चरण कमलों की धूल को पाने के लिए उमापति महादेव स्वयं लालायित रहते हैं, ऐसे चरण कमलों की धूल को मैं भी पाना चाहती हूँ, और ऐसे चरण कमलों की मैं भी दासी बनना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में पत्र लिखा, सुदेव नामक ब्राह्मण को पत्र पहुंचाया। सुदेव नामक ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान कृष्ण ने के द्वारा मैया रुक्मणी ने पत्र भेजा। यहाँ भगवान कृष्ण ने मात्र 1 श्लोक पढ़ा था और अपने दारुक नाम के सारथी से कहा कि रथ तैयार हो जाना चाहिए, रथ तैयार हो। भगवान कृष्ण रथ पर बैठे, रथ तैयार हुआ और रथ पर बैठ करके भगवान कृष्ण ने विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। यहाँ मैया रुक्मणी गौरी पूजन के लिए जा रही थी। मैया रुक्मणी के आगे पीछे 16 कन्याएं थी, बीच में मैया रुक्मणी का रथ था। गौरी पूजन के लिए मैया रुक्मणी जा रही है और मन ही मन भगवती से प्रार्थना कर रही हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे, जय जय गी
केस मुख चंद्र चकोरी, देवी पूजी पर कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे, सुर नर मुनि जन होहि सुखारे। यहाँ देवी जी से प्रार्थना करते हुए मैया रुक्मणी मंदिर में पहुंची, देवी जी का पूजन किया, श्रृंगार किया, प्रार्थना की। और जैसे ही प्रार्थना की, मैया गौरी ने मैया रुक्मणी को ये वरदान दिया कि हे रुक्मणी चिंता मत करो, मन जाहि राच्यो मेलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सील, स्नेह जानत राबरो, एहि भांति गौरी असीस सुरसिय, सहित हिय हयसियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मैया रुक्मणी को आशीर्वाद दिया और यहाँ भगवान कृष्ण रथ पर बैठ करके आए। प्रभु के शरीर से इतना तेज निकल रहा था, रुक्मी रुक्माग्र शिशुपाल आदि मूर्छित हो गए। मैया रुक्मणी पूजन करके मंदिर से बाहर आई। भगवान कृष्ण ने मैया रुक्मणी को रथ पर बिठाल करके द्वारिका की ओर प्रस्थान किया। आगे बढ़े तो रुक्मी आदि को होश आया, वो देखो कृष्ण आया था, रुक्मणी को ले गया, धूल उड़ाता हुआ चला गया। रुक्मी ने भगवान कृष्ण का पीछा किया, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण रुक्मी का वध करने वाले थे, पर मैया रुक्मणी ने हाथ जोड़े, प्रभु ने रुक्मी को छोड़ा। और अब भगवान कृष्ण आगे बढ़े तो अब भगवान कृष्ण मैया रुक्मणी को लेकर के द्वारिका के पास माधवपुर पहुंचे। वहां पर मैया रुक्मणी को रोका। नंद बाबा मैया यशोदा को माधवपुर में बुलाया गया। ब्रह्मा जी पंडित जी बन करके आए और फिर ब्रह्मा जी ने बड़े विधि विधान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का विवाह मैया रुक्मणी जी के साथ कराना प्रारंभ किया। लगभग 5 विधियों से भगवान कृष्ण मैया रुक्मणी का विवाह हुआ। सबसे पहले ब्रह्म विवाह, फिर देव विवाह, फिर प्रेम विवाह मतलब गंधर्व विवाह तो ये था ही, हरण विवाह और राक्षस विवाह। लगभग 5 विधियों से भगवान कृष्ण और मैया रुक्मणी जी का विवाह संपन्न हुआ। तो हमारे और आपके बीच में भी भगवान कृष्ण, मैया रुक्मणी, भगवान कृष्ण और राधा रानी की बड़ी सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है। पंडित जी से निवेदन है कि भगवान कृष्ण मंच पे आए तो उनका विवाह यहाँ पर भी संपन्न कराया जाए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपातो सभौमिगुं सर्वतस्प्रत्वा त्यातिष्ठद्दासांगुलम्। भगवान कृष्ण और मैया रुक्मणी का विवाह संपन्न होने जा रहा है। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और ताली बजा करके भगवान कृष्ण का स्वागत करें। और पंडित जी से निवेदन है भगवान कृष्ण की जयमाला कराएं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। बड़े सुंदर रूप से भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ। कुछ क्षण के लिए आइए हम भी प्रभु के सुंदर स्वरूप का वर्णन करें। सभी लोग जड़ी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ हो
सुंदर आंखों वाला, जड़ी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ हो ओ हो लट घुंघरारे बाल, तेरे गोरे गोरे गाल, लट घुंघरारे गाल, तेरे गोरे गोरे गाल, लट घुंघरारे बाल, तेरे गोरे गोरे गाल, लट घुंघराले बाल, तेरे गोरे गोरे गाल, सुंदर श्याम सलोना, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हो 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 बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। जय। इस तरह से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अब प्रभु के विवाह में बधाई गीत होंगे और माताओं से भाइयों से निवेदन है अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। जिन्हें नृत्य करना है सिर्फ वे ही खड़े हों, बाकी सब बैठे रहें और तालियों की सेवा करते हैं। बोलिए रुक्मणी मैया की, बोलिए कृष्ण भगवान की। हाँ महिरारी बेला आई, चुनरी माई ने उड़ाई, चंग मजीरा बाजे आंगणे। महिरारी बेला आई, चुनरी माई ने उड़ाई, चंग मजीरा बाजे आंगणे। और रंग जू चंग रंधीरा बाजे आंगणे। देखा कि रंग जी तारा, भागे तो जाग्या ओ, भागे तो जाग्या। देखा कि रंग जी तारा, भागे तो जाग्या ओ, भागे तो जाग्या। देवताड़े लक्ष्मी आया, राजा रुक्मण ले लाया, खरक बनाया थारे आंगणे। हो रंग जू खरक बनाया थारे आंगणे। महिरारी बेला आई, चुनरी माई ने उड़ाई, चंग मजीरा बाजे आंगणे। ओ मैया चंग मजीरा बाजे आंगणे। कठे सो आयो सूट, कटो सो आयो जीरो, कठे सो आयो सूट, कठे सो आयो जीरो, कठे सूरे आयो मारे सावरिया ने जीरो, कठे सो आयो रे मारे सावरिया ने जीरो। दिल्ली सो आयो सूट। कन्हैया का सूट कहां से मंगाना है आपको जल्दी बताओ, कहां से मंगाना है सूट कन्हैया का? तो बिडाला से आयो सूट, जयपुर से आयो जीरो,
बनारस से आयो सूट, जयपुर से आयो जीरो, वृंदावन से आयो मारो सांवरिया ने जीरो, वृंदावन से आयो मारो सांवरिया ने जीरो। जी हाँ, अभी आप और हम नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान और राम स्नेही परिवार की तरफ से स्वर्गीय चांदमल कटारिया जी की स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। भगवान ठाकुर जी का रुक्मिणी जी का विवाह हो रहा है, हम आनंद से झूम रहे हैं। इसी बीच नारायण सेवा संस्थान के विकलांग बच्चों के लिए, बहनों के लिए, कन्याओं के लिए कुछ घोषणाएं आई है। मैं शीघ्र पढ़ता हूं और वापस उसी आनंद में पहुंचते हैं। जी हाँ, सर्वप्रथम हम यहाँ से जो घोषणा, जो सहयोग दे रहे हैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। सुमन जी अलवर राजस्थान से दवाइयों में सहयोग राशि देते हैं, कृपया मंच पर आ जाइएगा, उनका सम्मान किया जा रहा है देवी जी के द्वारा। शिविर सिंह चौहान जी मेरठ यूपी से एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए 5100 रुपए की सहयोग राशि अर्पित करते हैं, ये भी मंच पर आ जाइएगा, इनका सम्मान किया जाएगा। गगन आनंद जी करनाल से ये दवाइयों में सहयोग राशि देते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, ये भी कृपया मंच पर आ जाइएगा। बाला चंदानी जी देहरादून से ये दवाइयों में सहयोग राशि देते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम प्रकाश सुथार जयपुर राजस्थान से ये 5100 रुपए देते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सभी मंच पर आ जाइए जिनका मैं नाम पुकार रहा हूं। भंवरलाल जी आमलेंडू से ये 5000 की सहयोग राशि अर्पित करते हैं, इनका भी सम्मान किया जा रहा है। ताराचंद जी अमृतसर पंजाब तो इन्होंने 5000 रुपए दी सहयोग राशि अर्पित की है, इन्ना का भी सहयोग बहुत काबिल तारीफ है, इन्ना का बहुत बहुत धन्यवाद है, इनका सम्मान किया जाएगा। ताराचंद जी अमृतसर से 5000। गिरधारी लाल जी महतो जबलपुर यूपी से ये दवाइयों में सहयोग राशि देते हैं, इनका भी सम्मान किया जाएगा। त्रिलोक चंद जी बरेली यूपी से 21000 रुपए के सहयोग की घोषणा करवाते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरीश आनंद राम ठाणे से 1000 की सहयोग की घोषणा करवाते हैं, इनका धन्यवाद है। माया रानी जी मंगला दिल्ली से एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए सहयोग की घोषणा करवाते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। पार्वती देवी चौहान धर्मपत्नी स्वर्गीय मदन लाल जी चौहान ये नई सड़क बिलाड़ा से दवाइयों में सहयोग राशि देते हैं, इनका धन्यवाद है। प्रेमवती जी दिल्ली से 5100 रुपए की सहयोग की घोषणा करवाते हैं, इनका धन्यवाद है। गणपत राम जी गुलबर्गा से 22000 रुपए की घोषणा करवाते हैं, इनका भी आप तालियों से आभार प्रकट कीजिएगा। 22000 की घोषणा गणपत राम जी गुलबर्गा से। डॉक्टर उमा प्रसाद जी ने ये नेमड़ा से 5100 रुपए की घोषणा करवाई है, इनका धन्यवाद है। इसके अलावा मेघा जी माथुर दिल्ली से दवाइयों में सहयोग राशि देते हैं। देवकी चंद कबूतरी जी इंदौर एमपी से 5000 की घोषणा करवाते हैं, इनका भी धन्यवाद है। हरविंदा जी मुंबई से ये भी 5000 की घोषणा करवाते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके अलावा जिन्होंने सहयोग दिया है वो है, जी हाँ, श्रीमती कुंजी देवी जी पूनारंग जी साहब बिलाड़ा से रुक्मिणी विवाह के उपलक्ष्य में इन्होंने 5100 रुपए की सहयोग राशि अर्पित की है, कृपया मंच पर आ जाएगा, इनका सम्मान किया जाएगा। श्री अशोक कुमार जी जोधपुर डिस्काम बिलाड़ा से 5100 रुपए की सहयोग राशि दी है, कृपया ये भी मंच पर आ जाएगा, इनका सम्मान किया जा रहा है। गोविंद लाल जी हजारीमल जी टाक बिलाड़ा से 5100 रुपए की सहयोग राशि अर्पित करते हैं, इनका भी धन्यवाद, ये भी मंच पर आ जाएगा। श्री हरिराम जी कटारिया सुपुत्री प्रवीण कटारिया जी की स्मृति में ये सहयोग भोजन हेतु दे रहे हैं 5100 रुपए का, इनका भी बहुत बहुत आभार, कृपया मंच पर आ जाएगा हरिराम जी कटारिया। श्री भीमराज जी लच्छाराम जी मेघवाल ये 5100 रुपए की सहयोग राशि अर्पित करते हैं, इनका भी सम्मान किया जाएगा। संतोष कुमार जी झाला कनिष्ठ लिपिक है, इन्होंने दवाइयों में सहयोग राशि दी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुप्ता ने बिलाड़ा से दवाइयों में सहयोग राशि, इनका भी सम्मान किया जाएगा। तो आप सभी दानदाताओं और भामाशाहों का हम एक बार पुनः तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और अपेक्षा करते हैं आप इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे। कल इस कथा का विश्राम दिवस है, याद रखिएगा, आपके पास समय कम है, अभी भी आपको मौका है पुण्य लाभ अर्जित करने का। बिलाड़ा वासियों के लिए आपके द्वार पे नारायण सेवा संस्थान बामन भगवान के रूप में आए हैं, अब आपकी इच्छा है कि आप किस तरह से सहयोग देते हैं। जी हाँ, कल आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। आज इस कथा का विश्राम की ओर हम
जा रहे हैं और उसी आनंद में जिस आनंद को अभी तक छोड़ा था। जय श्री राधे, जय नारायण। आप सभी से निवेदन है आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, तत्पश्चात पुनः बरहाई गीत और प्रभु के चरणों में भजनों का आनंद हम उठाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव जो जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। प्रभु महिमा की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंध खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। जग के मंगल की आरती, जय हो। पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, तवं भवानी सहितं नमामि। मुल्तानमाला मुल्तानकाय, कपालमाला जिससे करायो, दिव्यांबरायै च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा